प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पहुंचे हैं। मणिपुर के हालात पर बताया जा रहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। दरअसल कल ही गृह मंत्री अमित शाह से सीएम एन बीरेन्द्र सिंह की मुलाकात हुई है। बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर के जो भी हालात हैं उनके बारे में गृह मंत्री को बताया और अब गृह मंत्री पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। वहां पर मणिपुर के बारे में जानकारी देने के लिए 24 जून को ही मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक भी हुई है। वहीं विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। कहा, राष्ट्रपति शासन यहां लगा दिया जाए। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, अगर हम देखें तो काफी लंबा वक्त हो गया है जब मणिपुर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहां तक कि बीजेपी के विधायकों ने भी आकर कहा कि अब उनका भरोसा अपने ही मुख्यमंत्री पर नहीं रहा है। ऐसे में गृह मंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना काफी अहमियत रखता है। देखिए, प्रधानमंत्री आज तड़के ही अपनी 6 दिनों की विदेश यात्रा संपन्न करके भारत लौटे हैं और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह इस समय उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बताया गया है कि मणिपुर के जो हालात हैं उनके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे। शनिवार को ही सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद कल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को दिल्ली बुलाया गया था। उनकी भी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। उसके बाद बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि अब हालात जो है नियंत्रण में करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि 13 जून के बाद से राज्य में किसी भी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। तो इस तरह से हालात पर नियंत्रण पाने का जो प्रयास है वो धीरे धीरे करके सफल होता जा रहा है। इस तरह की बात मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की ओर से कही गई थी। लेकिन जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें कई तरह के सुझाव भी आए थे। उसमें एक सुझाव ये भी था कि सभी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर जाना चाहिए वहां के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए। इसके साथ साथ अभी तक केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए, बताया गया कि 36,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है। और साथ ही जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, विपक्षी दलों ने इसको लेकर के भी सर्वदलीय बैठक में सवाल उठाए थे। इस पर गृहमंत्री ने कहा था कि पहले दिन से ही 3 मई जब से ये हिंसा वहां पर शुरू हुई है, हर दिन पीएम नरेंद्र मोदी वहां के हालात का जायजा लेते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए आज जब वापस आए हैं तो पहली बात जो की है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो सबसे पहले उससे मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनको जो जमीनी हालात है और जो भी साथ ही जो प्रयास किए गए उनकी जो सफलता है जमीन पर, उससे पीएम मोदी को अवगत कराया जा सके। तो क्या लगता है अखिलेश, आज सिर्फ जानकारी दी जाएगी मणिपुर के बारे में या कोई खास दिशा निर्देश या नतीजा निकल सकता है? क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बातचीत बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है मणिपुर के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर आरजू, क्योंकि जो कदम उठाए जाने हैं वो तो सरकार अपनी ओर से उठा ही रही है। हमने कहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ लगातार संपर्क में है वहां के राज्य सरकार से। कल ही मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर 4 दिन रह करके आए हैं। जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो 20 दिन वहां पर रहे हैं। तो इस तरह सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि शांति बहाली हो, लेकिन इसके मूल में जो है जाति संघर्ष है उसको लेकर के किस तरह समाधान निकाला जाए, इसकी दिशा में भी सरकार को प्रयास करना है। तो माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो अभी तक गृह मंत्री ने अपनी ओर से एक्शन प्लान तैयार किया है मणिपुर के बारे में, उस पर पीएम मोदी से बात करके उनके हरी झंडी लेकर के इसको जमीन पर कैसे उतारा जाए।